Hello friends, I hope you all are doing well. Today I am going to teach you about the levels of processing theory, which we also called levels of processing types. This theory is related to the chapter of human memory. This theory is the alternative of the information processing theory of memory that was given by Atkinson and Shiffrin. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो कि एटकिंसन और शिफ्रिन ने दी थी, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. तो अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि किस तरह लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ मेमोरी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हो. तो आज हम अपनी इस वीडियो में लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को. सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, कि ये थ्योरी जो है वो डेवलप किसने की थी. सो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसको शॉर्ट में LOP भी कहा जाता है और इसको लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइप्स भी कहा जाता है. ये थ्योरी जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है और ये थ्योरी जो है वो क्राइक एंड लॉकहार्ट ने 1972 में इसको प्रपोज किया था. इसकी मेन डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट क्या है. सो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एनकोडिंग इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टिंग मेमोरी ट्रेस. पहले मैं आपको यहाँ पे दो टर्म्स लिखी गई हैं वो बता दूँ कि ये क्या है. एक टर्म है यहाँ पे एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप लर्न कर रहे होते हो, जब आप किसी भी मटेरियल को लर्न करने बैठते हो, तो सबसे पहले आप उसको एनकोड करते हो. मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एनकोडिंग का, जिसको रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है. और दूसरा यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है मेमोरी ट्रेस. मेमोरी ट्रेस क्या है. मेमोरी ट्रेस को एनग्राम भी कहा जाता है. मेमोरी ट्रेस क्या होता है. मेमोरी ट्रेस जो है वो फिजिकल चेंज को कहा जाता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या जब हम कोई इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में जो है वो एक फिजिकल चेंज आता है. मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी में जो है वो स्टोर होती है और उसका एक कॉपी जो है आपके माइंड में पेस्ट हो जाती है. तो उसको कहा जाता है मेमोरी ट्रेस. कि इन्फॉर्मेशन जब आप लर्न कर रहे हो या उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी ट्रेस की फॉर्म में जो है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाती है. सो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्या कहती है कि आपका एनकोडिंग करने का जो प्रोसेस है, मतलब जब आप इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर रहे होते हो, जब आप इन्फॉर्मेशन को लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे होते हो या एनकोड कर रहे होते हो, तो तब आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरह या किस लेवल में प्रोसेस करते हो, कितनी डेप्थ में आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. सो जितनी डेप्थ में आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो तो उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका मेमोरी ट्रेस जो है आपके माइंड में ज़्यादा देर तक स्टे करेगा या फिर ज़्यादा देर तक स्टोर रह सकता है, जितनी ज़्यादा अच्छे से आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो या एनकोड करते हो. तो ये जो है इस थ्योरी का मेन पॉइंट है. ये मेन पॉइंट आपको अभी आगे जाके जब आप लेवल्स पढ़ोगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये थ्योरी जो है वो क्या कहना चाहती है. सो नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग. क्राइक एंड लॉकहार्ट ने जो है वो 3 लेवल्स जो है वो बताए थे प्रोसेसिंग के. मतलब ये कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लर्न करने बैठते हो या जब आप कोई इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करने बैठते हो तो आप किन 3 लेवल्स को यूज़ कर रहे होते हो या कैसे कैसे आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हो. सो जो 3 लेवल्स उन्होंने बताए थे उसमें सबसे पहले है एट शैलो लेवल, सेकेंड है एट इंटरमीडिएट लेवल, थर्ड है एट डीप लेवल या फिर इसको एट डेप्थ लेवल भी कहा जाता है. अब वन बाय वन विद एग्जांपल हम इन लेवल्स को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एट शैलो लेवल. शैलो लेवल से क्या मुराद है. शैलो लेवल हम कहते हैं सरफेस लेवल एनालिसिस को या सरफेस लेवल प्रोसेसिंग को. आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मटेरियल है जिसको आप लर्न कर रहे हो, जिसको आप मेमोराइज करना चाहते हो.
तो अब आप उस इंफॉर्मेशन को या उस मटेरियल को कैसे प्रोसेस करते हो, तो उसके 3 लेवल्स हैं, शैलो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डीप लेवल। शैलो लेवल क्या कहता है कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर रहे हो तो सिर्फ आप उसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हो, इसके अलावा उस इंफॉर्मेशन की किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, जैसे आप जो है फॉर सपोज स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो मेमोराइज करना चाहते हो, ठीक है, आपका जो है वो टेस्ट है स्कूल ऑफ थॉट्स साइकोलॉजी में जो है उसको आपने लर्न करना है, आप उसको मेमोराइज करने बैठे हो, तो आप उसको कैसे मेमोराइज कर रहे हो। अब शैलो लेवल अगर आप यूज़ कर रहे होगे, शैलो लेवल की प्रोसेसिंग कर रहे होगे, तो आप कैसे उसको मेमोराइज करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ उन स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम याद कर लोगे और उनके जो एयर्स हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट जो कि फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो किस ईयर में आया था या वो किसने दिया था। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट विल्हेल्म वुंड ने दिया, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट विलियम जेम्स, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जेबी वॉटसन एंड सो ऑन। सो ये क्या है, ये शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, मतलब ये कि आपने सिर्फ उनके नेम्स देखे और बस। तो अगर आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो तो इसको शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कहा जाता है। सेकेंड लेवल क्या हो सकता है, वो होता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में आप क्या करोगे कि आप जो है वो उस इंफॉर्मेशन को उसकी एनालिसिस करोगे टू सम एक्सटेंट, मतलब उसकी डीपली उसको एनालाइज नहीं करोगे उस इंफॉर्मेशन को, लेकिन कुछ हद तक आप उस इंफॉर्मेशन को मज़ीद समझने की कोशिश करोगे। मतलब अगर हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपको वही स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो पढ़ने को दिए गए हैं, अब शैलो लेवल में आपने सिर्फ उनके नेम्स देखे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लोगे। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि स्टडी ऑफ माइंड थ्रू इट्स स्ट्रक्चर, कि हम जो है माइंड को स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टडी करें, उसको ब्रेक करके फिर स्टडी करें। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि हमें जो है वो माइंड के फंक्शंस को स्टडी करना चाहिए, तभी हम माइंड को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि हम जो है वो बिहेवियर के थ्रू जो है वो माइंड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है कि आप जो है वो बिहेवियरिज्म के की प्रिंसिपल्स जो है वो आइडेंटिफाई करो या उसको लर्न कर रहे हो, मतलब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं या वो किस बारे में है, आप ये पढ़ लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, सिर्फ आप जो है वो उसका मेन कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि वो क्या कहता है, दैट्स ऑल। थर्ड और लास्ट लेवल जो क्राइक एंड लॉकहार्ट ने अपनी इस थ्योरी में दिया था वो कौन सा है, एट डीप लेवल। डीप लेवल प्रोसेसिंग क्या होती है कि आप जब इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, तो उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हो, मतलब उस इंफॉर्मेशन को जो आप लर्न कर रहे हो, एनकोड कर रहे हो, उसको जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है वो एसोसिएट करके देखते हो। इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू जो है जब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो उसको कहा जाता है कि आप डीप लेवल प्रोसेसिंग कर रहे हो। इलेबोरेटिव रिहर्सल ये अभी इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर में आगे मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी कि इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होता है और मेंटेनेंस रिहर्सल जो है वो क्या होता है और ये किस तरह हमारी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। सो डीप लेवल प्रोसेसिंग क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को या मटेरियल जो आप लर्न कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, उसको डीप अंडरस्टैंड करो, उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट कर सकते हो, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टडी कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से दूसरे फैक्टर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म के रिएक्शन में इमर्ज हुई, कि ऐसी क्या वजह थी कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी को आने की क्या ज़रूरत पेश आई। तो इस तरह क्या होगा कि आप यहाँ पे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। कैसे, सबसे पहले आपको बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर दोनों को लिंक करोगे, आपस में उनका रिलेशनशिप देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो गई, डीप प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये 3 लेवल्स जो हैं वो क्राइक एंड लॉकहार्ट ने अपनी इस थ्योरी में बताए थे कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं। सो इस थ्योरी में उन्होंने ये भी बताया
कि अगर आप डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग करते हो इंफॉर्मेशन की तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है एज़ कम्पेरेटिव टू अगर आप शैलो लेवल प्रोसेसिंग जो है वो करते हो उस इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं इस थ्योरी के, इन्हीं लेवल से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले है एनकोडिंग। अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग ड्यूरिंग एनकोडिंग इज क्रिटिकल फॉर मेमोरी रिटेंशन। इस थ्योरी के मुताबिक एनकोडिंग मतलब इंफॉर्मेशन को जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए बैठे हो तो उसको कहा जा रहा है एनकोडिंग। तो जब आप डेप्थ लेवल की प्रोसेसिंग करते हो उस इंफॉर्मेशन के साथ, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एनकोडिंग करना जो है वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। किस तरह? क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे एक शैलो लेवल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक उसी इंफॉर्मेशन को आप शैलो लेवल की प्रोसेसिंग कर रहे हो, आपके सामने स्कूल ऑफ थॉट्स आपको जो है वो टेस्ट दिया गया है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके नेम्स देख लिए, स्ट्रक्चरलिज्म वॉज गिवन बाय विल्हेल्म वुंड एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये शैलो लेवल की प्रोसेसिंग है। तो इसको एनकोड करना आपके लिए इजी है। आपने 2 मिनट के अंदर जो है वो उन तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को विद नेम्स जो है वो मेमोराइज कर लिया। लेकिन अगर हम कहें कि आपने अब डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग करनी है उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ, तो अब आपको जो है वो उन स्कूल ऑफ थॉट्स की एक एक डेफिनेशन को जो है वो देखना होगा, वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं या उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा एनकोड करने में। लेकिन डेप्थ लेवल की जब आप प्रोसेसिंग करते हो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। शैलो प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन पुअर मेमोरी रिटेंशन वाइल डीप प्रोसेसिंग लीड्स टू बेटर रिकॉल। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेबोरेशन। अच्छा, इलेबोरेशन या इलेबोरेटिव रिहर्सल और दूसरा होता है मेंटेनेंस रिहर्सल। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी जो है लॉकहार्ट एंड क्राइक ने ही अपनी इसी थ्योरी में प्रोपोज किए थे। मेंटेनेंस रिहर्सल और इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या है कि किस तरह इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ये बताते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाएगी बाय यूजिंग दीज 2 काइंड्स ऑफ रिहर्सल बुफर। एक होता है इलेबोरेटिव, एक होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या होता है कि सबसे पहले जब आप इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हो तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में जाती है, सेंसरी मेमोरी से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये दोनों रिहर्सल बुफर्स मौजूद होते हैं। फिर ये बुफर्स डिसाइड करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी या फिर ये इन्फॉर्मेशन यहीं से शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही आपकी मेमोरी से निकल जाएगी। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपने एनकोड की है उसको अगेन एंड अगेन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आप उसको रिपीट करते जाते हो, जिसको हम एक तरह से क्रैमिंग भी कह सकते हैं। दूसरा होता है इलेबोरेटिव रिहर्सल। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को जो आप मेमोराइज कर रहे हो, जो आप एनकोड कर रहे हो, उसको डीपली उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना, उसको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज या जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उससे रिलेट करके उस चीज़ को एनकोड करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगी। तो ये कब होगा? जब आप इलेबोरेटिव रिहर्सल का यूज़ करते हो। ये कहा था लॉकहार्ट और क्राइक ने। द मोर इलेबोरेट द प्रोसेसिंग द मोर लाइकली द इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM। जितनी ज़्यादा इलेबोरेटली आप प्रोसेसिंग करोगे उस इंफॉर्मेशन की उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ज़्यादा देर तक रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिट्रीवल। The theory suggests that memory retrieval is influenced by the depth of processing during encoding. Retrieval मतलब कि उस इंफॉर्मेशन का आपकी मेमोरी से एट द टाइम ऑफ नीड, एट द टाइम ऑफ यूज़ रिकॉल होना या रिट्रीव होना। जैसे अब आपने उसको याद कर लिया है, टेस्ट आपका होने वाला है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया है, उसके ऊपर जो है वो अब आपने उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे? अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगी तो आप उसको रिट्रीव कर सकोगे। तो रिट्रीव आप इंफॉर्मेशन को कब इजीली कर सकते हो? जब आपने उस इंफॉर्मेशन को एनकोड किया और उस वक्त आपने डेप्थ प्रोसेसिंग जो थर्ड लेवल है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी का,
उसके थ्रू अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया होगा तो वो इंफॉर्मेशन आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो एट द टाइम ऑफ नीड और एट द टाइम ऑफ यूज़. Information processed at a deeper level is more easily retrieved than information processed at a shallower level. अगर आपने shallow level की processing की होगी तो वो information जो है वो आप retrieve आपके लिए करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसी information को deep processing की होगी तो आप उसको easily retrieve कर सकते हो. लास्ट जो कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का वो है क्रिटिक ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल. मेंटेनेंस रिहर्सल जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो क्राइक एंड लॉकहार्ट क्या कहते हैं कि जो मेंटेनेंस रिहर्सल है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती जितनी इलेबोरेटिव रिहर्सल से इंफॉर्मेशन को एनकोड करना आपके लिए इफ़ेक्टिव है. मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन को इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू प्रोसेस करते हो तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रिटेन होगी एज़ कंपैरेटिव टू अगर आप मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो. सो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स थे इस थ्योरी के, और इस थ्योरी के जो 3 लेवल्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much and Allah Hafiz.